जय माता दी। आज नवरात्रि का है पहला दिन और आज वो जो कथा सुनाने वाला हूँ माँ शैलपुत्री की सुनाने वाला हूँ। माँ शैलपुत्री के बारे में कहा जाता है जो नवरात्रि का पहला दिन होता है उस दिन माँ की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा धारण है, सफ़ेद मिष्ठान धारण है करती हैं माता, और साथ में जो उनको मिष्ठान चढ़ाया जाता है वो सफ़ेद ही चढ़ाया जाता है। माता को कपूर सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसी कई सारी जो है चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में एक जो दंत कथा होती है वो सबसे ज़्यादा अपने आप को मायने रखती है। दंत कथा के अनुसार माँ जो शैलपुत्री हैं उनकी कथा के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहते हैं जो पर्वतराज थे उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। शैलपुत्री माता को शैलपुत्री, हेमवती, पार्वती, माता सती के नाम से पूजा जाता है। तो कथा की कुछ शुरुआत इस तरीके से होती है माँ शैलपुत्री की। जो माँ शैलपुत्री हैं इनका जो जन्म हुआ था, ये जो आप सभी को पता है, जो दंत कथा के अनुसार कहते हैं इनकी जो कहानी माँ शैलपुत्री की वो सती माता से शुरू होती है। सती माता आप सभी को पता है, एक दिन जो है दक्ष प्रजापति जो है एक महायज्ञ का जो है आवाहन करते हैं और उसके लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन जो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मतलब अपनी बेटी और अपने दामाद को ही निमंत्रण नहीं देते हैं। भगवान भोलेनाथ को इस बात की पता चल जाता है और वो कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं माता सती के साथ में। उनके सामने विमान जो है उड़ के जा रहा होता है, तो माँ सती बोलती हैं कि आखिर में इतने सारे देवी देवता सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जो है सारी बातें पता होती हैं कि ये सारे के सारे विमान हैं वो उन्हीं के घर जा रहे हैं, उनके पिता ही एक यज्ञ का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन निमंत्रण तो दिया नहीं है, तो मैं कैसे बातें बता सकता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ नहीं बताते हैं। तो माता जो सती थी वो जो है जो नारायण जी हैं उनका जो है कहते हैं आह्वान करती हैं, उनको बुलाती हैं। उसके बाद जो नारद जी होते हैं उनको सारी बातें पता होती हैं। आप सभी को पता है यहाँ की बातें वहाँ करना जो है नारद जी के पास ही, और सारी के सारी वो उन्होंने नारद जी की खास बात ये रही कि नारद जी ने कितनी बार जो है सृष्टि को बचाया हुआ है कि वहाँ पर ऐसा हो गया है तो आप कुछ करिए, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जो माँ सती को जब पता चलता है नारायण जी के आने की बात कि उनके पिताश्री ने एक महायज्ञ का आयोजन किया हुआ है, लेकिन उन्होंने माँ सती को और भगवान भोलेनाथ को ही नहीं बुलाया है, बाकी सबको बुलाया है। तो उसके बाद जो है माता सती जो है जाने की जिद करती हैं। भगवान भोलेनाथ मना करते रहते हैं, लेकिन माता सती नहीं मानती। तो काफ़ी कहते हैं आपस में जो है बहसबाजी के बाद जो है भगवान भोलेनाथ उनको जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि आसानी शांति से जाना और शांति से ही वापस आ जाना। कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि निमंत्रण उन्होंने दिया नहीं है, तो आपको भेजना ठीक नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन फिर भी आप चले जाओ, आप कह रहे हो तो आपके माता पिता हैं। जो माता सती होती हैं वो बड़ी खुश हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ के नंदी बैल पर सवार होकर निकल पड़ती हैं। वो पहुंचती हैं वहाँ पर पिताश्री और बाकी उनके भाई बहन वगैरह सब लोग उनको गलत तरीके से ही व्यवहार करते हैं, सिर्फ उनकी माता को छोड़कर। उनकी माता उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करती थी। इसमें खास कारण ये भी है कि जो भगवान भोलेनाथ थे वो किसी को पसंद नहीं थे। उनके पिता जो है दक्ष प्रजापति, आप सभी पता है, उनको भी नहीं पसंद थे विवाह के समय। तो लेकिन अब माता सती थी वहाँ पे, और माता सती ने देखा जो है, माता सती ने सबसे बोला कि चलो ठीक है, भगवान भोलेनाथ का निमंत्रण तो नहीं दिया, लेकिन उनको गलत ना बोला जाए। लेकिन वहाँ पर जितने भी उनके परिवार वाले, रिश्ते वाले थे, वो सब के सब भगवान भोलेनाथ के बारे में गलत बोलने लगे। इस बात से जो है माँ जो सती थी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं, और कहते हैं वो क्रोधित होकर अपनी ही आहुति उस महायज्ञ में दे देती हैं। तो जब उन्होंने अपनी आहुति दे दी, उसके बाद ये सारी बातें जब भगवान भोलेनाथ को पता चली, भगवान भोलेनाथ आते हैं और पूरी महायज्ञ को तहस नहस कर माता सती का शरीर लेकर चले जाते हैं। ये कहानी यहीं पर ख़त्म। अब जो माता सती थी, जब इनका जो है माता सती अपने शरीर की जो है आहुति उस महायज्ञ में देती हैं, उसके बाद माता सती का ही पूर्व जन्म होता है, जिसे माँ शैलपुत्री, पर्वतराज के यहाँ उनका जन्म होता है, जिसे माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। अब
माता का वहाँ पर जन्म हो जाता है। उसके बाद आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ के साथ उनका फिर से विवाह होता है। माता पार्वती और माता सती कहते हैं एक अटूट सा जन्म का रिश्ता है। जब जब माँ पार्वती जन्मी हमेशा जो है भगवान भोलेनाथ के साथ ही उनका विवाह हुआ। अब कुछ खास बातें आपको बताता हूँ, जैसे कि माँ शैलपुत्री का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, ओम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे कई सारी पूजा विधि भी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। माँ शैलपुत्री की अलग से आरती है, कथा मैंने आपको सुना दी, ये कथा है माँ शैलपुत्री की। इसके साथ साथ में अगर भोग का भी मैंने बता दिया, माता का जो है सफ़ेद वस्त्र चढ़ता है, सफ़ेद पुष्प, जो इनका वाहन है अगर आप देखेंगे एक बैल की तरह दिखता है, वृषभ, जिसे इनको जो है वृषारूढ़ भी कहा जाता है। ऐसे कई सारी जो माता के बारे में कहा जाता है, जैसे माता जो है सौम्य है, प्रभावशाली हैं। और जो पहला दिन होता है उसी दिन से एक घट स्थापना होती है, हर घर में एक कलश की स्थापना की जाती है, वो भी माता रानी की पूजा की शुरुआत होती है जो शैलपुत्री माता हैं। और इसके अलावा कई ऐसी कहानियाँ निकल के आती हैं माता रानी के बारे में, और यहीं से कहते हैं कि जो नवरात्रि माता हैं उनमें से एक जो शैलपुत्री हैं, इनके हाथों में त्रिशूल, दूसरे हाथों में कमल लिए माता खड़ी हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी उस राक्षस को मारने की, जब 9 देवियों एक साथ मिलकर जब माँ सिद्धात्री बनती हैं, तब जाकर उस राक्षस को निर्माण होता है। अगर आप एक ख़ास चीज़ देखेंगे माँ शैलपुत्री को, हालांकि माँ शैलपुत्री के हाथ में भी आप देखेंगे तो जो त्रिशूल है हर देवी देवताओं के हाथ में आपको देखने मिलते हैं, लेकिन ये जो 9 देवियों का रूप होता है इसमें आपको एक ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी। वो ख़ास चीज़ ये है कि जैसे आप शुरुआत देख रहे हैं माँ शैलपुत्री होती है, दूसरे नंबर पर ब्रह्मचारिणी आती है। लेकिन ब्रह्मचारिणी की माता की कहानी अगर आपको मैं सुनाऊंगा दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 में, उनकी कहानी के बारे में आप देखेंगे तो उनके हाथों में ये 9 के 9 देवियाँ वो हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरीके से जैसे ब्रह्मचारिणी होंगी और माँ शैलपुत्री। तो दूसरे भी वीडियो में मिलूँगा आपसे और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ और कुछ खास बातों के साथ जो नवरात्रि में आप सभी को देखने को मिलती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो ज़रूर करें और लाइक भी करें। जय माता दी।